Good afternoon, everyone. My voice is audible to you? आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? तनुश्री, Good afternoon, ma'am. very good afternoon. Today we will hold a doubt session. So if you have any doubt, you can ask me. और कल कुछ स्टूडेंट मुझे रिलीजन का कह रहे थे टॉपिक दोबारा से एक बार रिवाइज करवाने को। एक तो हम आज रिलीजन का कर लेंगे टॉपिक, और इसके अलावा आपको कुछ पूछना होगा। जो भी हमने टॉपिक करवा दिए हैं उसमें से अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आज हमारा डाउट सेशन है। आपके डाउट लिए जाएंगे आज के सेशन में। So today we will discuss about the meaning and importance of the religion, the aim of religious education, and the demerit of religious education. So meaning of religion, मतलब धर्म का क्या अर्थ होता है? In its narrow meaning, religion means blind belief in some rituals, religious ceremonies, and the way of worships. अगर हम एक संकुचित मायने में रिलीजन का मतलब बताएं, धर्म का क्या अर्थ होता है, मतलब छोटे शब्दों में हम बात करें तो धर्म क्या होता है? एक अंधविश्वास, मतलब ब्लाइंड फेथ, किसी भी किसी के धर्म पर, किसी के धार्मिक परंपराओं पर, पूजा करने के तरीके पर ब्लाइंड फेथ कर लेना ही रिलीजन होता है। लेकिन ये नैरो मीनिंग है मैम इसका। रिवीजन क्लास है क्या? यस, टुडे इज द डाउट सेशन. ओके मैम. Someone asked me to explain the topic of religion, so that is what I am doing right now. जिस बच्चे ने रिलीजन का कल टॉपिक मुझे बोला था रिवाइज करने के लिए, वो प्रेजेंट है ना? आई थिंक उर्वी ने बोला था मुझे। यस मैम. हाँ जी, ठीक है। तो अगर हम एक संकुचित अर्थ की बात करें रिलीजन की, तो होता है एक ब्लाइंड बिलीफ, मतलब कि हमने ब्लाइंड रूप से एक ब्लाइंड फेथ करना है रिलीजन पर। जो धार्मिक परंपराएं होती हैं या किसी धर्म के पूजा हम जिस तरीके से करते हैं उसको हम उस पर विश्वास कर ले, उसी पर हमने ब्लाइंड फेथ कर लेना कि यही धर्म सबसे बेस्ट है। तो ये हमारे पास क्या होता है? नैरो मीनिंग होता है। बट द रियल कंसेप्ट इज मच वाइडर देन द मेयर रिचुअल्स के। इसके अलावा अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें, तो धर्म यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जो धर्म है इसका एक यह काफी दूर तक हर जगह ये फैला हुआ है। एक इसका वाइडर मीनिंग, इन द वाइडर सेंस द रिलीजन सिग्निफाइज द प्योरिटी ऑफ हार्ट, जहाँ पर किसी के जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, एक्शंस जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो प्योर होने चाहिए। उसे हम कहते हैं एक्चुअल में धर्म को मानना। ऐसा नहीं कि हम मुंह पे तो स्वीट स्पोकन हो और अंदर से हमारे मन में दूसरों के लिए कड़वाहट हो।
तो वो धर्म नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है कि दूसरों के लिए हमारे मन में एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, हमारा हार्ट प्योर होना चाहिए, जो भी हम एक्शन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे स्पिरिचुअल से रिलेटेड होनी चाहिए, वो हमारे धर्म से रिलेटेड होनी चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। इट इज अ फीलिंग ऑफ अ गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें धर्म सिखाता है। और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये सब हमारे पास क्या है, वाइडर मीनिंग है रिलीजन का। एक पाठ पूजा करना ही रिलीजन नहीं होता है। किसी का बुरा ना सोचना, किसी के साथ गलत काम ना करना, किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना, और ये सब किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। तो ये हमारे पास क्या है, वाइडर मीनिंग है रिलीजन का। किसी का दिल ना दुखाना, importance of religion. Religion inculcate essential moral and the human qualities of the courtesy, tolerance and the sympathy. जब हम धर्म को अपनाते हैं तो धर्म अपनाने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य है उनका विकास होता है, और ह्यूमन क्वालिटीज यानी कि टॉलरेंस, सिंपैथी, मतलब दूसरों के प्रति दया आदि जो से भाव है हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ही पैदा हो जाते हैं। रिलीजन इन्फ्लुएंस होप एंड द फेथ इन द मैन। एक धर्म ही है जो हमें एक व्यक्ति पर विश्वास करना सिखाता है और हमारी आशाएं जगाता है कि हम अपनी लाइफ में ये कर सकते हैं, और हमें परमात्मा से जुड़ना है। हमें ये महसूस होता है किसी रिलीजन को अपना के कि भी परमात्मा भी कुछ है। और मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी होप होती है एक भगवान से कि भगवान मेरी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कर देगा। तो रिलीजन इन्फ्लुएंस द होप एंड द फेथ इन द मैन एंड द गॉड आल्सो। रिलीजन इज द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर। किसी भी कल्चर को बढ़ाने में, किसी भी कल्चर को, किसी भी धर्म संस्कृति को बढ़ाने में रिलीजन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और विद द हेल्प ऑफ रिलीजन हम अपनी जो कल्चर है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसे स्प्रेड कर सकते हैं, और अपने कल्चर की हेल्प से हम ह्यूमैनिटी की भी सेवा कर सकते हैं। रिलीजन सब्लिमेट्स एंड द रीडायरेक्शन अवर इंस्टिंक्ट इनटू द डिजायरेबल चैनल। कि कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जो ठीक नहीं होती है, तो रिलीजन क्या करता है, उसको क्या करता है, रिडायरेक्शन देता है कि हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है वो स्मोकिंग में, या छोटे बच्चे आजकल देखा है कि यंग जनरेशन ही स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है। तो अगर वो रिलीजन को अपनाते हैं तो वो उस जो रिलीजन है उसको रिडायरेक्ट करता है उन जो बुरी आदतों से दूर करने में, और उसके अंदर अच्छी जो क्वालिटी है वो उसके अंदर इनकलकुलेट करता है। नेक्स्ट, रिलीजन एंड एजुकेशन। रिलीजन एंड एजुकेशन आर द क्लोज एंड द रियल फ्रेंड। अगर हम धर्म की बात करें, धर्म और शिक्षा एक दूसरे के बीच में आपस में बहुत गहरा संबंध है। बोथ आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल्स इन द कंट्रास्ट टू द फिजिकल एंड द मटेरियल फिनोमिना। कि धर्म और एजुकेशन, शिक्षा और रिलीजन, एजुकेशन एंड रिलीजन दोनों से मिलकर एक व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट होता है और मेंटली भी डेवलपमेंट करते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट के लिए हमें रिलीजन और एजुकेशन दोनों का होना एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। both try to free the human beings not for his physical surrounding but try to free him from the slavery of the physical environment। कि एक व्यक्ति या एक बच्चा अगर उसको अच्छे से एजुकेशन आ जाती है और अच्छे से वो रिलीजन को अडॉप्ट करता है तो वो बहुत सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकता है, और अपने आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको कम कर सकता है। और मान लो अगर वो गुलामी का जीवन जी रहा है किसी भी कारणवश, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के कारण या किसी भी तरीके से, तो ये उसको जो रिलीजन है, ये एजुकेशन है, उसको मुक्ति दिलाने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन ही और शी विल बी अवेयर, वो अवेयर हो जाता है अपने राइट्स के लिए। तो वो अपने राइट्स के अंगेंस्ट वो लड़ भी सकता है अगर उसके साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है। तो एम ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन, जो भी हमारी रिलीजियस एजुकेशन है उसका क्या एम होता है? फर्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ द मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज।
कि जो धर्म है वो जो धार्मिक शिक्षा है वो हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज को बढ़ाती है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज को, कि हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए. दीज ऑल द मॉरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज. डेवलपमेंट ऑफ द वाइडर एटीट्यूड, तो विद द हेल्प ऑफ रिलीजन एजुकेशन, इससे क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होता है. जरूरी नहीं है कि उसका स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज ही उसकी इंक्रीज होती हैं, उसके फिजिकल, मेंटल, हर तरह से विकास होता है. डेवलपमेंट ऑफ द करेक्टर, चरित्र का विकास होता है. रिलीजियस एजुकेशन से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक व्यक्ति अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है, और अपने कमिंग जनरेशन में भी ये क्वालिटी को इनहांस कर सकता है. प्रिवेंशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर, इसके द्वारा क्या होता है, शिक्षा के द्वारा हम अपनी जो कल्चर है उसको बचाया भी जा सकता है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है. डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ रिलीजन एजुकेशन, इट विल help to improve the physical, mental, all round development of the student. Redirection and the sublimation the instincts, कि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं. तो जो रिलीजियस एजुकेशन है हमें इनसे दूर करता है और हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाता है. डीमेरिट्स ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द नैरो माइंडनेस, कि इसमें क्या होता है कि नैरो माइंडेड हो जाते हैं हम. बेसिकली हम एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा धर्म ही सबसे बेस्ट है. तो ये चीज ठीक नहीं होती है. दिस इज द डीमेरिट ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन. डेवलपमेंट ऑफ द अनहेल्दी एटीट्यूड, कि एक व्यक्ति के अंदर ही आ जाता है कि मेरा ही जो धर्म है वो सबसे बेस्ट है, ईगो आ जाती है. तो और हर जगह वो अपने ही धर्म को बेस्ट बताने की कोशिश करता है. तो डेवलपमेंट ऑफ द अनहेल्दी एटीट्यूड और डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, के मेंटली भी कई कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं मन में. कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि बस अब मैंने अपनी सब कुछ छोड़ दिया, मेरा जो भी है भगवान की तरफ अपना ध्यान लगा लिया, और अपनी जो फैमिली है उनको भी उनके जो कर्तव्य है उनको छोड़कर रिलीजियस एजुकेशन में लगे, भगवान की प्राप्ति में लगे. तो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि ये जो चीजें हैं ये भी एक तरह से डीमेरिट्स में आएंगी, कि अपना परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको छोड़कर भगवान पर विश्वास करना. डेवलपमेंट ऑफ द ब्लाइंड बिलीफ, कि हम एक तरह से ब्लाइंड बिलीव करते हैं रिचुअल्स पर, अपने जो धर्म है उस पर हम ब्लाइंड बिलीव करते हैं, और कई बार वो गलत भी प्रूव हो जाता है. तो इसलिए these all are the demerits of the religious education. So is it clear to everyone कि हमारे पास रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या डीमेरिट्स है? हाँ जी, और कोई टॉपिक में बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ नहीं समझ आया या कुछ टॉपिक आप क्लियर करना चाहते हैं? आज डाउट सेशन है. और भी आपको समझ आ गया रिलीजन? यस मैम. जी, गुड आफ्टरनून मैम. वेरी गुड आफ्टरनून जी. मैम ट्रैवल कर रही थी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम जो कल्चर का टॉपिक आपने कराया था परसों, परसों यही करवाया था मैंने रिलीजन का. मैम कल्चर का नहीं कराया आपने अभी? नहीं, मैंने तो रिलीजन का करवाया था परसों. परसों तो रिलीजन ही मैम हुआ है. कल कौन सा कराया था? कल हमारा हुआ है कम्युनिटी के बारे में पढ़ा हमने कल. हाँ तो मैम करा दी थी क्योंकि 2 दिन की क्लास मेरी मिस आपकी हुई परसों आवाज कल. अभी भी क्रैक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम. हाँ जी. मैम जी जी जी. जी मेरे कल का और परसों का क्लास मिस हुआ है. एक थोड़ा सा कल्चरल कम्युनिटी जो आपने कराया वो भी नहीं हुआ है. तो ये जो परसों वाला टॉपिक है ये रिलीजन का था, ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया है. हाँ ये तो हो गया क्लियर. ओके मैम. ठीक है.
और कल्चर का आपने बुक से कराया था शायद, तो उसे मैं अपना कवर कर लूंगी। हाँ जी। आप मुझे कम्युनिटी समझा दीजिए एक बार।